T24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। बिहार के रोहतास जिले में बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम का आगाज हुआ है और इसमें बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा के सांसद भी पहुंचे हैं। गडेरिया समाज एक संगठन है, उस संगठन का विलय हुआ है बहुजन समाज पार्टी में, इसलिए बहुजन समाज पार्टी इतना उत्साहित है कि उनके कई बड़े नेता पहुंचे हैं और गडेरिया समाज के संगठन के जो लोग पहुंचे हैं उन्हें भी संबोधित कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं। चूँकि सर पर विधानसभा चुनाव है और बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने ऐलान किया है कि पूरे बिहार में अकेले बहुजन समाज पार्टी सभी विधानसभा में चुनाव लड़ेगी और इसी को लेकर टेहरी के इस धरती से बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने आगाज किया है। आने वाले दिनों में यह माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़कर किसी न किसी राजनीतिक संगठन को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि अभी वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी अपने पूरे कार्यकर्ताओं को जो उत्साह भरने के लिए इस तरह के कार्यक्रम और सम्मेलन कर रही है। अब देखिए, हम ले चलते हैं कि पूरे कार्यक्रम क्या क्या है, किन लोग संबोधित कर रहे हैं और क्या है ये पूरे कार्यक्रम का नजरिया। आरक्षण देकर के हमें अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए संघर्षशील बनाया छत्रपति साहू जी महाराज के वंशज और बिहार में छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से जाने जाने वाले पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा हमारे बीच मान्यवर अनिल चौधरी जी बैठे हैं। मैं इनका भी अभिनंदन स्वागत करते हुए हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर उमा शंकर गौतम साहब और मान्यवर कांशी राम साहब के शिष्य हमारे बड़े भाई, बहुत पुरानी हमारी पार्टी के नेता हमारे बड़े भाई। तो कहने से पहले दुनिया को शांति देने वाले महामानव गौतम बुद्ध, शिक्षा के जनक, और आज बहुत हमारे समाज का बहुत बड़ा दायित्व इनके ऊपर है और आज हमारे बसपा से बहुत दिनों से ये इनके समर्पित कार्यकर्ता हैं। इनकी भाषण अगर 3 घंटा भी देते हैं तो कम पड़ती है, इसीलिए अलख निरंजन जी पाल साहब आपसे आग्रह है कि समय कम लेते हुए आगे का समय कुछ। राज्यसभा सांसद, नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय रामजी गौतम साहब को इस डेहरी की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार में दबे कुचले शोषित वंचितों के लिए पुष्कर भोजन की संभावना रखने वाले को भी इस डेहरी की धरती पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने जुपाल समाज के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मानव संतोष पाल जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आज रखा, बहुजन समाज पार्टी में अपने समाज को विलय कराया। मैं इनको साथ ही मंच पर जिला अध्यक्ष जी बहुजन समाज पार्टी की रोहतास और उन तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए खास तौर से दुनिया में जितने महापुरुष गुजरे हैं उनके विचारों को हम सबका अधिकार बनाकर दुनिया के सबसे सुंदर संविधानों में भारत का संविधान बनाकर उनमें हम सब को आपको रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करने वाले बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही हजारों साल से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक गुलामियों की जंजीरों में जकड़े हुए समाज को, यह पिछड़ा समाज, दलित समाज को राजनीति के मुख्य धारा में लाकर हम सबको भी लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद में हमें जाने के लिए हमारे हौसले को जगाने वाले युग प्रवर्तक वामसिक DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशी राम साहब की महान आत्मा को खिराजे अकीदत पेश करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के इस आपके मिलन समारोह में बड़ी खुशी हो रही है। सनक से लेकर के सदन तक बहुजन समाज, शोषित समाज की आवाज को बुलंद कर जो उपेक्षित है राजनीतिक रूप से बिहार
बिहार के अंदर आज उन लोगों ने यहाँ पे मिलन समारोह का आयोजन किया और सभी पूरे प्रदेश के तमाम ये बाल समाज के लोगों ने आज बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है। और उन्होंने कहा है कि बिहार के अंदर बाल समाज के लोगों को कभी भी राजनीतिक रूप से उनको भागीदारी नहीं मिली है और उसी भागीदारी के तहत हम लोगों ने आज कर ये आयोजन किया हुआ है, जिसमें आपने देखा भी कि कितना जोश के साथ में गड़िया समाज, बाल समाज भारी संख्या में आज बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। क्या बिहार में बीएसपी किसी से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी? बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ में कोई गठबंधन नहीं कर रही है। बीएसपी समाज के साथ में गठबंधन कर रही है। इसका आज जीता जागता उदाहरण आपके सामने है कि आज बाल समाज पूरे प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की कमान को संभाल चुका है और आने वाले समय में और तमाम और भी ऐसे समाज हैं जो राजनीतिक रूप से वंचित किए गए हैं, जिनको आज तक कोई भागीदारी नहीं मिली है। ऐसे समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी इस बार जो हमारा जो थीम है, इसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की तर्ज पर हम उनको भागीदारी देने का काम करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि जब सरकार ने 37% की आबादी की घोषित किया है कि ईबीसी की जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है बिहार के अंदर 27% नहीं 37% है, लेकिन आज भी दुर्भाग्य की बात है कि मोस्ट बैकवर्ड को आज भी बिहार के अंदर पंचायत चुनाव के अंदर 20% रिजर्वेशन नहीं मिलता। बिहार सरकार की गणना के अनुसार 20% के लगभग इस प्रदेश के अंदर दलित आबादी है, लेकिन 16% रिजर्वेशन उनको देने का काम अभी किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने कमर कस लिया है और निश्चित तौर से आने वाले चुनाव में बीएसपी यहाँ पे जो विभिन्न जातियाँ हैं, विभिन्न समाज हैं, उनके साथ में गठबंधन करके एक बड़ी ताकत बन करके बिहार में सत्ता की तरफ बढ़ने की ओर अग्रसर है। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? चुनाव है, बीएसपी की एक बड़ी खबर और बड़ी खुशखबरी लेकर बिहार में आने वाला है और बीएसपी फिर से वो 2009 का जो दौर था कि बीएसपी एक बड़ी ताकत बन के बिहार में उभरी थी, वो उसको और आगे बढ़ के हम आने वाले हैं, ताकत के साथ में बढ़ने वाले हैं।